नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसारूढं जिन स्वानुभूति से गिरी मम स्वानुभूति मदिगिरि श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह भावती रागादि विकल्प तोड़ी माँ सरस्वती प्रतिभा वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। भोपाल और विदिशा के कार्यक्रम के उपरांत आज पुनः हम यहाँ टोडरमल जी की रहस्यपूर्ण चिट्ठी की चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं। वहाँ जाने से पहले यह चर्चा चल रही थी कि भाई ये जो सम्यक्त्व है, यह सम्यक्त्व प्रत्यक्ष है या परोक्ष है। ऐसा प्रश्न उठाया कि निश्चय सम्यक दर्शन तो प्रत्यक्ष होता होगा और व्यवहार सम्यक दर्शन परोक्ष होता होगा। ये जिज्ञासा का विषय था। जिज्ञासा का क्या विषय था? उन्होंने तो कह ही दिया था कि भाई हमें तो ऐसा लगता है कि निश्चय सम्यक दर्शन तो प्रत्यक्ष है, व्यवहार सम्यक दर्शन परोक्ष है। किंतु ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सम्यक्त्व में प्रत्यक्ष परोक्ष बने का भेद नहीं होता। सम्यक दर्शन तो प्रतीति स्वरूप है। सम्यक दर्शन में तो निर्णय है। सम्यक दर्शन में तो यथार्थ श्रद्धा है। सम्यक दर्शन में ये ऐसा और ये ऐसा, इस अपेक्षा से ऐसा और इस अपेक्षा से ऐसा, ऐसे भेद नहीं। तो फिर साहब प्रत्यक्ष परोक्ष की चर्चा शास्त्रों में तो आती है। तो कहा जो प्रत्यक्ष परोक्ष की चर्चा शास्त्रों में आती है वो ज्ञान के संदर्भ में है। जानने में प्रत्यक्षपना होता है, जानने में परोक्षपना होता है। ये दो भेद उसमें पढ़ सकते हैं, ये श्रद्धा में नहीं पड़ेंगे। श्रद्धा का काम अलग है, ज्ञान का काम अलग है, चारित्र का काम अलग है। आत्मा में जो अनंत गुण है, अनंत धर्म है, प्रत्येक गुण का अपना अपना सेपरेट फंक्शन है। जैसे आंख का काम कान नहीं करते, कानों का काम जबान नहीं करती, नाक का काम कान नहीं कर सकते कि साहब मैंने कान से सूंघ करके बताया कि इसमें नमक तेज है। ऐसा हो सकता है? कान से सूंघा और क्या कि रसना इंद्रिय का काम, स्वाद। ये कैसे संभव है? जब लौकिक में भी एक का काम दूसरा नहीं कर सकता, जिसका काम जो ही कर सकता है। जगत में ये कहावत भी है, जिसका काम जिसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। लेकिन भाई और करे तो वहां लौकिक में तो ऐसा लगता है कि इसका काम इन्होंने किया। लेकिन वस्तु व्यवस्था ऐसी है कि कोई किसी दूसरे का काम कर नहीं सकता। ये वस्तु विचारत में थी मार्मिक बात, वस्तु स्वरूप का विचार। फिर ध्यान करो, चिंतन करो, एकाग्र एक वस्तु के बारे में, अपने एक आत्म वस्तु के संदर्भ में उपयोग की एकाग्रता हो और उस एकाग्रता पूर्वक मन विश्राम पाए। और ये क्या हो गया? अद्भुत आनंद के झरने झरने लगे। ये चमत्कार हो जाता है एकदम। जैसे इधर से बटन दबाया और फव्वारा चलने लगा, वो क्या हुआ ये एकदम। तो ऐसे ही
इधर ये मन वाला जो बटन था वो जैसे दबा, माने विश्राम को प्राप्त किया मन ने, और अंदर अतीन्द्रिय आनंद के झरने झरने लगे। ये काम हो जाता है। किस किस के क्या क्या काम है? मन का काम अलग है, ज्ञान का काम अलग है, इंद्रियों का काम अलग है, श्रद्धा का काम अलग है, चारित्र का काम अलग है, सुख अलग काम कर रहा है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। अस्तित्व नाम का गुण अलग अपना काम कर रहा है, वस्तुत्व नाम का गुण अलग अपना काम कर रहा है, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अवुर्लभुत्व, प्रदेशत्व, हर गुण अपना अपना काम कर रहे हैं। सबका परिणमन हो रहा है, प्रति समय हो रहा है। जानने का काम ज्ञान ही करेगा। न श्रद्धा कर सकती है, न चारित्र कर सकता है। श्रद्धान का काम श्रद्धा गुण ही करेगा, ज्ञान नहीं करेगा। कि साहब सम्यक दर्शन हो गया, अब तो पूर्ण ज्ञान हो जाना चाहिए, कि श्रद्धा पूर्ण हुई है, ज्ञान नहीं। क्या श्रद्धा में सम्यकपना है? देखो, सर्वगुणांश ते सम्यक्त्व, जहां जहां सम्यक्त्व होता है उस सर्व गुणों में सम्यकपना आता है। यह बात भी है। देखिए, यद्यपि प्रत्येक गुण अपनी अपनी स्वतंत्र योग्यता से स्वतंत्र काम कर रहे हैं, तथापि वस्तु तो एक ही है। वस्तु तो एक ही है कि नहीं? तो एक वस्तु होने के कारण एक दूसरे का रूप भी उनमें आपस में दिखाई देता है। जैसे अस्तित्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, अस्तित्व गुण है ना, जिसके कारण वस्तु का कभी नाश नहीं होता, वो अस्तित्व है। अब हम ये पूछ रहे हैं कि वस्तु का कभी नाश नहीं होता, तो अस्तित्व गुण के कारण वस्तु टिकी रहती है। तो अस्तित्व गुण के कारण अस्तित्व ही टिका रहता है कि अस्तित्व के कारण ज्ञान भी टिका रहता है? क्या क्या हो गया? क्या ज्ञान कैसे टिका है बताओ? श्रद्धा कैसे टिकी हुई है? चारित्र भी तो टिका हुआ है कि नहीं? क्या आत्मा में से चारित्र नामक गुण निकल जाएगा, श्रद्धा नामक गुण निकल जाएगा? सारे गुणों में एक अस्तित्व नाम के गुण का रूप होने से अन्य सभी गुण टिके हैं। ज्ञान नाम का गुण अकेला ज्ञान कोई जानता होगा, बाकी को नहीं, सबको जानता है। ज्ञान का रूप सब में है। प्रमेयत्व नाम का गुण यदि सब में न हो तो सभी गुण जानने में नहीं आए। प्रमेयत्व गुण किसे कहते हैं? जिसके कारण किसी न किसी के ज्ञान का विषय बने। मेरे में यदि प्रमेयत्व नाम का गुण नहीं हो तो मैं ज्ञान का विषय नहीं बन सकता। श्रद्धा में यदि प्रमेयत्व गुण का रूप नहीं हो तो श्रद्धा ज्ञान का विषय नहीं बन सकती। समझ में आ रही है बात? सुख में यदि प्रमेयत्व नाम का गुण का रूप नहीं हो तो वो सुख गुण ज्ञान का विषय नहीं बन सकता। इसका मतलब आत्मा में रहने वाले असंख्यात प्रदेशों में सभी जगह पर अस्तित्व भी है, सभी जगह पर वस्तुत्व भी है, सभी जगह पर द्रव्यत्व भी है, प्रमेयत्व भी है, अगुण भी है, प्रदेशत्व भी है, ज्ञान भी है, दर्शन भी है, श्रद्धा भी है, चारित्र भी है, सुख भी है, वीर्य भी है, अनंत गुण उन्हीं आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में ऐसा ही स्वरूप है। लेकिन है सर्वगुण स्वतंत्र वस्तु में, हर वस्तु में वो गुण स्वतंत्र है, अपना अपना काम करते हैं, किसी का किसी में हस्तक्षेप नहीं। यह क्या बात समझाना चाह रहे हैं? क्या यही समझाना चाह रहे हैं? श्रद्धा से ज्ञान का नाप नहीं होता और ज्ञान से श्रद्धा का नाप नहीं होता। कितना मार्मिक पॉइंट कह दिया यहां कि साहब निश्चय सम्यक दर्शन तो प्रत्यक्ष होता होगा, कि प्रत्यक्षपना ज्ञान का काम है, कि व्यवहार सम्यक दर्शन परोक्ष होता होगा, कि परोक्षपना ये ज्ञान का काम है, और सम्यक दर्शन ये श्रद्धा का काम है। श्रद्धा के काम को और ज्ञान के काम को दोनों को सेपरेट जानो, ये सिखा रहे हैं यहां। श्रद्धा और ज्ञान दोनों के काम को सेपरेट जानो। अरे मैं तो कहता हूं श्रद्धा और ज्ञान का काम तो फिर अंदर में हो रहा है, शरीर का काम, वाणी का काम ये तो पुद्गल में हो रहा है। उनको पृथक नहीं जानते हुए हम उनसे निर्णय करते हैं। कभी कभी जब कभी मैं चौथे गुणस्थान को समझाता हूं तो चौथे गुणस्थान की चर्चा करते हुए मैं ये कहता हूं, भाई साहब
श्रद्धा और चारित्र उनकी तारतम्य रूप अवस्था का नाम गुणस्थान है। मोह और योग निमित्त बनते हैं उसमें। आप वाणी से देख रहे हो, जितने सम्यक दृष्टियों की तलाश आपके दिलो दिमाग में है वो सब वाणी के आधार पर है, वो सब बाह्य आचरण के आधार पर है। जब सम्यक दर्शन की इतनी चर्चा चलती है तो कई लोग सिर फिरे ऐसे भी दुनिया में होते हैं, वो ये कहते हैं कि साहब कोई तो दिखाओ सम्यक दृष्टि। कौन है सम्यक दृष्टि बताओ। तो एक तरफ तो वे ना समझ लोग जिनको कोई सम्यक दृष्टि नहीं दिखता इसलिए कहते हैं सम्यक दर्शन इस काल में नहीं हो सकता। दूसरी तरफ ऐसे लोग दिखते हैं जो ये कहते हैं अरे कैसे नहीं, ये देखो वो पंडित जी देखो, वो पंडित जी देखो, वो सम्यक दृष्टि होंगे, ये सम्यक दृष्टि होंगे, वो सम्यक दृष्टि थे, वो तो होंगे ही साहब सम्यक दृष्टि। कैसे कैसे कह रहे हो आप? चलो अपने हृदय पर हाथ रख करके 2-4 सम्यक दृष्टियों को तलाशो इस दुनिया में, कौन कौन हो सकते हैं बोलो। मुझे पता है आपके दिलो दिमाग में 2-4 जो नाम आ रहे हैं ना, वो सब मुझे पता है। नहीं अभी की बात करता हूँ। अभी प्रेजेंट में इस धरती पर, इस उपलब्ध दुनिया में, इसमें 7 अरब लोग हैं। 7 अरब लोगों में से 7 लोगों के नाम बताओ जिनके सम्यक दृष्टि होने के चांस आपको लगते हैं। आप बताओ। बोलो। मैं तो वो नाम बतला सकता हूँ जो आप लोग समझते हैं। आपको लगता होगा अरे भारत जी तो सम्यक दृष्टि होंगे, हैं? अरे बड़े पंडित जी तो, रविंद्र जी साहब तो सम्यक दृष्टि, युगल जी बाबू जी तो सम्यक दृष्टि साहब, समत प्रकाश जी हैं, राजेंद्र जी जबलपुर वाले हैं, ज्ञानचंद जी हैं, ऐसे अपने को ऐसे लगता है ये तो साहब संतोष जी भाई साहब आपका नंबर भी है, ये तो होंगे साहब सम्यक दृष्टि। क्यों? अरे साहब इतने बड़े विद्वान, क्या बोलते हैं साहब, क्या वाणी है, क्या काम किया है उन्होंने, कितने ग्रंथ लिखे हैं, कितने शास्त्र लिखे हैं, वो तो सम्यक दृष्टि निश्चित रूप से होंगे। अरे साहब उनके प्रवचनों के अंदर तो देखो उनके नाम से कितनी भीड़ आती है, वो तो निश्चित रूप से सम्यक दृष्टि होंगे। भाई साहब रहस्यपूर्ण चिट्ठी का रहस्य समझ लो एक बार। ये क्या कह रहे हैं? अच्छा प्रवचन करने से सम्यक दर्शन का संबंध नहीं है। सम्यक दर्शन श्रद्धा का विषय है, सम्यक दर्शन वाणी का विषय नहीं है, सम्यक दर्शन बाह्य आचरण का विषय नहीं है, सम्यक दर्शन बाह्य क्रिया प्रवृत्ति का विषय नहीं है। ये साहब इतने शास्त्र लिखे हैं, इतना काम किया है तो सम्यक दृष्टि होंगे, ये कोई विषय नहीं है। ये साहब दिखते बहुत सुंदर है, क्या बोलते हैं साहब, क्या समझ रहे हो आप सम्यक दर्शन को? सम्यक दर्शन श्रद्धा की क्रांति का नाम है, और वे सम्यक दृष्टि कोई जरूरी नहीं है कि विद्वानों में ही हो। जिन विद्वानों के नाम लिए गए हैं मुझे कोई ऐतराज नहीं है, यदि वे सम्यक दृष्टि हो तो हो सकते हैं, लेकिन जिस आधार पर आप सम्यक्त्व का निर्णय कर रहे हैं ये आपका आधार गलत है, ये आपका क्राइटेरिया गलत है। कोई क्या फर्क पड़ता है बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे हैं? कोई सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव हो और भाषा की ऐसी योग्यता नहीं हो तो प्रवचन नहीं अच्छे करते। मुनि राजों में आपको कौन ज़्यादा पसंद आते हैं? वे पसंद आते हैं जिनका वही भाषणबाजी थोड़ी अच्छी होती है, थोड़ा सा ताम झाम जिनका अच्छा लगता हो। अरे साहब क्या गजब है गजब। अब बेचारे जो शांति से बैठे हो हैं, जिनको कोई नहीं पहचानता हो, जिनको दुनिया से कोई लाग लपेट नहीं हो, जगत के प्रपंचों में उलझते नहीं हो, निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखते हैं, ऐसे जो हो विषयाशाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखते हैं तपस्वी से, ऐसे जो तपस्वी हो, जगत के प्रपंचों से दूर रहने वाले, दुनियादारी से दूर रहने वाले, वन खंड में नगर के समीप भी कहीं रहते हो तो बाहर रहते हो, और ऐसे मुनिराज कोई परिचय नहीं है, कोई उनका नाम नहीं जानता, कोई उनका गांव नहीं जानता, किसी को कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं। अब वो हो सकते हैं भाई साहब? अपनी सभा में बैठा हुआ कोई सम्यक दृष्टि नहीं दिखता आपको? अरे यहाँ कौन हो गए तो क्यों? इतनी बड़ी सभा में एक आध दो सम्यक दृष्टि भी नहीं हो सकते भाई साहब। भरे पंडाल में क्या 2000 लोगों की सभा में, अभी 5-6 हजार लोग थे वहां, तो इतनी बड़ी सभा में क्या 5-7 सम्यक दृष्टि कोई ऐसे नहीं हो सकते जो पीछे बैठे हो?
यहाँ तो सम्यक दर्शन जो बतलाते हैं ये कहते हैं हाथी जीव सम्यक दृष्टि हो सकता है। क्या जयपुर में कितने हाथी हैं? 128 है, परसों आया था। 128 हाथी बतलाए जयपुर में। कम ज्यादा भी होते रहे, 125 भी बोल दो तो क्या फर्क पड़ता है? हम कहते हैं कि 3 बार गए पंचकल्याण में। क्या हो गया उसमें? किसी के गए होंगे कहीं से, आपको ज्यादा दिखेगा कहीं बाहर से आए आ गए अभी। खैर देखो, मैं ये कह रहा हूँ हाथी सम्यक दृष्टि, शेर सम्यक दृष्टि, मेंढक सम्यक दृष्टि। सोचो आप, क्या आपको लगता है कि यहाँ जो कबूतर आकर के बैठे हैं बाहर, जब बैठ रहे हैं, बैठे बैठे प्रवचन सुन रहे हैं, ये कबूतर सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते? लेकिन सम्यक दर्शन की चर्चा चले तो आपको वाणी दिखती है, आपको भाषा दिखती है, आपको बाह्य आचरण दिखता है, आपको बाहरी त्याग दिखता है। भाई साहब, वो तो पौद्गलिक काम को देख रहे हो, यहाँ तो इस बारीकी से बात कर रहे हैं। पौद्गलिक तो छोड़ो, उसी श्रद्धा के साथ में प्रवर्तन करने वाला ज्ञान, वो भी इस बात का आधार नहीं है कि ये सम्यक दर्शन होगा, क्योंकि सम्यक दर्शन श्रद्धा का काम है और प्रत्यक्ष परोक्ष बना ये ज्ञान का काम है। ज्ञान के काम से श्रद्धा नहीं और श्रद्धा के काम से ज्ञान नहीं। 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो जाए तो सम्यक दर्शन नहीं, जीरो। बोलो 11 अंग 9 पूर्व के पाठी का क्या बच जाता होगा? सब अंग पढ़े 9 पूर्व रटे। आपको ये लगता है ना, अरे यार क्या पेज बता देते हो आप, इस पेज पे ऐसा, इस पेज पे ऐसा। तो 11 अंग के पाठियों को एक एक लाइन पता है, एक एक शास्त्र की, कौन से शास्त्र में कौन सी लाइन में क्या बात कही है, ये बातें उनको ऐसे पता है हाथ पे रखे आंवले की तरह, इतना स्पष्ट है उनका ज्ञान। 11 अंग किसे कहते हैं? 11 अंग 9 पूर्व के पाठी। बोलो हमें हुआ कि नहीं हुआ? हुआ होगा कई बार। शास्त्र को पढ़ने से काम नहीं चलेगा। सम्यक दृष्टि शास्त्र पाठी नहीं होते, सम्यक दृष्टि आत्मा को पढ़ने वाले होते हैं। ये आत्म पाठियों की बात चल रही है, यह अनुभूति का विषय चल रहा है। ये विषय साधारण नहीं है, ये कुछ अद्भुत विषय है, ये कुछ अद्भुत चर्चा चल रही है यहाँ। ये कैसे रहस्य निकले हैं, ये चर्चाएं कैसे निकल करके सामने आ गई है कि श्रद्धा से ज्ञान का निर्णय मत करो और ज्ञान से श्रद्धा का निर्णय मत करो। ये तो सम्यक दृष्टि जीव हैं साहब। क्या? अच्छा, सम्यक दृष्टि जीव हैं तो उनसे पूछ लो ना, 8वें अंगस्थान में कितनी कर्म प्रकृतियों की बंध विच्युति हुई होगी? साहब हमें तो नहीं पता। अरे ये कैसे सम्यक दृष्टि है, इनको नहीं पता। ठीक है, सम्यक दृष्टि होंगी तो उनको सारे शास्त्रों की गाथाएं याद होगी, सम्यक दृष्टि होंगी तो उनको सब पता होगा, सम्यक दृष्टि होंगी तो उनको ये भी पता होगा कि भविष्यकालीन 24 के अंदर 24 तीर्थंकर कहाँ कहाँ कौन कौन बैठा है। क्या मालूम कहाँ से कौन क्या आने वाला है, किसका क्या पता। तो सम्यक दृष्टि जीव को इतना सा नहीं पता कि इसके पेट में जो गांठ है, ये इस गांठ के अंदर कैंसर होगा कि नहीं होगा, कुछ नहीं मालूम। सम्यक दृष्टि काय का सम्यक दृष्टि? दृष्टि सम्यक है क्या, और ज्ञान भी सम्यक है क्या? अल्प है, पूरा नहीं है, बस सम्यक तो है, जानता भी है। एवं जो निश्चय दो जान दी दवाणी सब पच जाए। क्या? जान दी दवाणी सब पच जाए, सो सदिट्ठी शुद्धो जो संकदी सो कुदिट्ठी। सम्यक दृष्टि की बात कही है कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में। कार्तिकीय अनुप्रेक्षा की 323 नंबर की गाथा है। इस 323 नंबर गाथा में क्या कहा? एवं जो निश्चय दो, इस प्रकार जो निश्चय करता है, निर्णय करता है, जिसको भरोसा है, और जानती जानता है। क्या जानता है? दवाणी सब बच जाए, सब द्रव्यों और उनकी पर्यायों को, सो सदिट्ठी शुद्धो, वो शुद्ध सम्यक दृष्टि है, वास्तव में सम्यक दृष्टि है। शंकदी सो कुदिट्ठी, शंका हो वो कुदृष्टि है, शंका हो वो मिथ्या दृष्टि है। देखो भाई, प्रत्यक्ष परोक्ष के संदर्भ में कितनी मार्मिक बात यहाँ आ गई है। पढ़ते हैं, देखिए यहाँ ये कुछ चर्चाएं पीछे चल रही थी, है ना, लेकिन मैंने प्रत्यक्ष परोक्ष और श्रद्धा के संदर्भ में ये नया एंगल आपके सामने रखा।
मैं कहता हूँ बहुत बार, कहता तो बरसों से हूँ, लेकिन इस प्रसंग और इस प्रकरण में ये बात पिछले महीने भर में अपने पास में नहीं आई। 32-33 प्रवचन हो चुके अपने, 33 हो गए, आज 34वां है, आज 34वां प्रवचन है रहस्य पूर्ण चिट्ठी का। देखो 34वां प्रवचन और 34 के आगे लगा है 4, 34 4 नंबर पेज पे बात कर रहे हैं अपन, 344 पेज पर। नीचे से देखो जरा, शायिक सम्यक्त्वी के शुभाशुभ रूप प्रवर्तते हुए व स्वानुभव रूप प्रवर्तते हुए सम्यक्त्व गुण तो समान ही है, बराबर, कोई भी हो सम्यक दर्शन समान है। एक गधे का सम्यक दर्शन, एक शेर का सम्यक दर्शन, एक इंद्र का सम्यक दर्शन, एक चक्रवर्ती का सम्यक दर्शन, एक 7वें नरक के नारकी का सम्यक दर्शन, एक लोकांतिक देवों का सम्यक दर्शन, एक मनुष्य गति के साधारण व्यक्ति का सम्यक दर्शन, एक सर्वार सिद्धि के देवों का सम्यक दर्शन। बोले सम्यक तो सबका समान ही है, बोलो आप, सबका सम्यक दर्शन समान। अरे साहब किससे किसको मिला रहे हो आप? सप्तम नरक का नारकी और कहाँ सर्वार सिद्धि का देव, एक समान, दोनों एक समान। कि हाँ साहब सम्यक्त्व की अपेक्षा से दोनों एक समान। और सुनो, सर्वार सिद्धि के देवों का सम्यक दर्शन, वो उससे बढ़कर तिर्यंच गति के जीव का पंचम गुण स्थान है। क्या स्वरूप है भाई, उसके निर्जरा जा रहा है, ज्यादा है, उसको आनंद ज्यादा है। सर्वार सिद्धि के देव, सौधर्म इंद्र से ज्यादा आनंद किसको होता होगा? किसको होता होगा बोलो? क्या बात कर रहे हो आप? बावड़ी में रहने वाले इस मेंढक को हो सकता है उससे ज्यादा सम्यक दर्शन, सौधर्म इंद्र से ज्यादा सम्यक दर्शन, सौधर्म इंद्र से ज्यादा आनंद किसको? कि इस कबूतर को। सौधर्म इंद्र से ज्यादा आनंद किसको? कि उस कुत्ते को। क्या बात कर रहे हो आप? वो वहां के जीवों को, स्वयंवर वर्ण समुद्र के पंचम गुण स्थानवर्ती त्रियंचो। अरे भाई साहब पंचम गुण स्थान है वो, दो कषाय चौकड़ी का आनंद है। सौधर्म इंद्र पानी भरता है उसके आगे, सौधर्म इंद्र तरसता है, हमसे तो अच्छे ही है। क्या जीव है, क्या स्वरूप है भाई। हमारे तो 4 नहीं 14 हो सकते हैं गुणस्थान, ऐसी पात्रता है। कल विदिशा में था प्रवचन, बड़ा मार्मिक चर्चा चलती थी, कुछ ऐसी थी। लोगों को लगता है पंचम काल चल रहा है। मैंने कहा पंचम काल नहीं, हुंडाव सर्पनी काल चल रहा है। तो हुंडाव सर्पनी का पंचम चल रहा है। हाँ हाँ, हुंडाव सर्पनी काल का पंचम काल चल रहा है। ये हुंडाव सर्पनी, अरे साहब कैसे निकृष्ट काल में आ गए हैं हम। पहले तो अवसर्पणी काल, उसमें भी पंचम काल, और उसमें भी हुंडाव सर्पनी काल और आ गया। ये हुंडाव सर्पनी काल कब आता है पता है आपको? असंख्यात उत्सर्पणी और असंख्यात अवसर्पणी काल बीत जाने के बाद, असंख्यात कल्प काल बीत जाने के बाद एक काल ऐसा आता है जिस काल में कुछ ऐसी विशेषताएं विचित्रताएं होती हैं तो हुंडाव विशेषण से युक्त होता है। हुंडाव सर्पणी काल चल रहा है। मैंने कहा सुनो, ये हुंडाव सर्पणी काल बहुत अच्छा काल होता है, आपको मिल गया है चांस से। असंख्यात कल्प कालों में एक बार ऐसा चांस मिलता है जिसमें भाग्य से हम लोग पैदा हुए हैं। आप जानते नहीं है हुंडाव सर्पणी काल कितना अच्छा काल है। ये इतना अच्छा काल है जिस काल में तीसरे काल में भी मोक्ष हो गया जीवों को। ये इतना अच्छा काल है जिस काल में बहुत से जीवों को पंचम काल में भी मोक्ष जाने का मौका मिल गया। ये इतना अच्छा काल है जिस काल में समय शिखर जी के अलावा वो निर्वाण क्षेत्र होने की पात्रता, वो योग्यता, वो कई दूसरे क्षेत्र के जीवों को मिल गई। ये इतना अच्छा काल है ये हुंडाव सर्पणी काल, जिस काल में अन्य कालों में तो सभी तीर्थंकरों के जन्म कल्याणक अयोध्या नगरी में ही होते थे, लेकिन ये इतना अच्छा काल है हुंडाव सर्पणी काल जिसमें जन्म कल्याणक मनाने का अवसर अलग अलग क्षेत्र, वाराणसी वालों को भी मिल गया, कुंडलपुर वालों को भी मिल गया, विदिशा वालों को भी मिल गया। बोलो आप, जन्म कल्याणक मनाने का अवसर, ये कितना अच्छा काल है। आप खोटा कह रहे हो इस काल को? ये बहुत अच्छा काल है हुंडाव सर्पणी काल, बहुत अच्छाइयाँ हैं इस काल में। और इस काल में ऐसी ऐसी विशेषताएं हैं कि इस काल में जब पंचम काल में मोक्ष जा सकते हैं। क्या तो मैं ये भी कह सकता हूँ
तुम अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ तो करो, तुम्हें भी मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। तुम्हें पता नहीं है विचित्रता का वाला काल है ये, क्या क्या विचित्रताएं हो सकती है। करो तो सही, मुनि बनो, भावलिंगी संत हो, श्रेणी चढ़ो, मुक्ति की प्राप्ति करो और हो जाएगी। तो हम लिख देंगे शास्त्र में, पंचम काल के प्रारंभिक 3000 वर्ष में जो जीव होते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है उंडाव सर्पनी के प्रभाव से। करो तो सही। न क्षेत्र न काल ये बाधक नहीं होते, ये बात कही मैंने वहां। क्षेत्र और काल मुक्ति मार्ग में साधक या बाधक, इस विषय पर एक बार घाटकोपर में किया था प्रवचन मुंबई में, सेपरेट टॉपिक पर अलग अलग प्रवचन होते हैं वहां, तो ये ऐसा सेपरेट टॉपिक लिया था। क्षेत्र और काल बाधक या साधक मुक्ति में, कोई बाधक नहीं होता, कोई क्षेत्र बाधक नहीं होता, कोई काल बाधक नहीं होता। स्वभाव में आओ, अपने चौके में आना है, कौन बाधा करे बोलो। रोटी खाने में कई विघ्न हो सकते हैं, भूखे हो लड्डू खाने में अंतराय आ सकता है, बाल आ गया, अरे घास रही रोटी मिलावड़ो ले भागियो, बोलो। कई दिन से भूखे, महाराणा प्रताप बेटा साथ में है, और क्या हुआ बोलो, क्या हालत हुई, और भूख से तड़फड़ा रहे और घास की रोटी बना दी खिलाने के लिए, कोई बात नहीं, घास खिला देंगे रोटी जैसा बना करके, और वो भी बिलाव लेकर के भाग गया झपट्टा मार करके। नहीं, वो भाग्य में तो नहीं मिले, क्या फर्क पड़ता है। अरे संयोग मिले तो मिले और ना मिले तो न मिले, क्या फर्क पड़ता है उससे। संयोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो विचित्रता की बात, तुम्हें अपने स्वचतुष्टय में आना हो तो न कोई क्षेत्र बाधा उत्पन्न करता है न कोई काल बाधा उत्पन्न करता है। अच्छा, पाकिस्तान में सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं? पाकिस्तान में क्या बात कर रहे हो? पाकिस्तान में नहीं हो सकता, उस क्षेत्र में नहीं हो सकता क्या? अफगानिस्तान में भी हो जाएगा, कहीं भी हो सकता है भाई साहब। स्व क्षेत्र में आने से होगा, स्वकाल में होगा, कोई बाधक नहीं है, ये काल बाधक नहीं है। तेरी परिणति और तेरी योग्यता ऐसी दिखती है, इसलिए आचार्यों को लिखना पड़ा कि इस पंचम काल के जीवों में पात्रता नहीं दिखती है। मायाचारी दिखते हैं, ऊपर से प्रसन्न होते हुए दिखाई देंगे, अंदर से तो रस आ रहा है नोट गिनने में, अंदर से तो रस आता है धन में, वैभव में, संपत्ति में, और ऊपर से अरे साहब क्या मजा आ रहा है इसमें, तो बस तो विचार जाओते और क्या रस स्वादत सुख, रस आया ही नहीं और उछल रहा है, रस स्वादत सुख उपजे। ऐसा ही है भाई, ये पंचम काल का स्वरूप इसी प्रकार का है। हम लोग संयोग से इस पंचम काल में पैदा हो गए, क्या करें। इस पंचम काल के खोटेपन के संदर्भ में वो पद्म पुराण का वो प्रसंग याद आता है, जब रामचंद्र जी ने विभीषण के आने पर शंका व्यक्त की, क्या शंका की निगाह से देखा कि ये तो रावण का भाई है, हमारी हेल्प करने के लिए आया है, रावण की कोई चाल हो सकती है, विभीषण का छल हो सकता है, ऐसा विकल्प आया। इतना सा विकल्प आया तो विभीषण ने कहा कि यदि मेरे मन में और मेरी नीयत में किसी भी प्रकार की खोट हो तो मैं मर करके पंचम काल का मनुष्य बन जाऊं। क्या ये बात कही उसने। इसका मतलब उस जमाने में, उस काल में पंचम काल के मनुष्यों को कितनी हीन दृष्टि से देखा जाता था। हाँ, हम यहाँ आकर के पैदा हो गए इस पंचम काल में, लेकिन कोई बात नहीं, हीन समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास में टोडरमल जी जैसे विद्वान हैं, गुरुदेव श्री जैसे लोग हैं, टोडरमल जी जैसे महापुरुष हैं, आचार्य कुंद कुंद जैसे वीतरागी संत हैं हमारे पास में, अमृत चंद्राचार्य की वाणी है हमारे पास में। संकोच की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। जो माल मिल गया है ना आपको, ये वही माल मिल गया है जो माल चौथे काल वालों को मिलता है, ये वही माल मिल गया है हमारे को, ये वही शुद्ध आत्म तत्व की चर्चा मिल गई है जो चर्चा 8 दिन कुंद कुंद स्वामी विदेश क्षेत्र में श्रीमंदर भगवान की सुन करके आए। ये वो धारा चल रही है यहाँ, जो धारा बराबर निरंतर चौथा काल जहां वर्तता है, ऐसे विदेश क्षेत्र में चल रही है। श्रीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि, दिव्य देशना, क्या बताते होंगे। श्रीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि में कोई व्यक्ति ये पूछता होगा कि साहब निश्चय सम्यक दर्शन तो प्रत्यक्ष और व्यवहार सम्यक दर्शन परोक्ष, तो श्रीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि में क्या जवाब आता होगा? अरे भैया क्या
तू श्रद्धा और ज्ञान का भेद नहीं समझता, इसलिए इस प्रकार की बातें करता है। सम्यक दर्शन श्रद्धा का काम है, प्रत्यक्ष परोक्ष पना ज्ञान का काम है। श्रीमंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि में भी यही जवाब आएगा। हमें भी यही जवाब मिल गया है। आत्मानुभूति की प्रक्रिया क्या है? यदि साक्षात तीर्थंकर परमात्मा से पूछा जाए, चौथे काल में भगवान महावीर स्वामी से पूछते, तब भी वे यही जवाब देते, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव याकू नाम। ऐसा है। बोलो, सम्यक गुण तो समान ही है। किस किस में समान है? सर्व सम्यक दृष्टि जीवों में। इसलिए सम्यक्त्व के तो प्रत्यक्ष परोक्ष भेद नहीं मानना। आगे देखो क्या कहते हैं, और तथा प्रमाण के प्रत्यक्ष परोक्ष भेद हैं। 2-4 दिन में बीच में नहीं था तो आप लोगों ने पढ़े होंगे। प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण के भेद प्रभेद, कुछ थोड़ी बहुत कुछ बातें हुई होगी आप लोगों के बीच में। देखो, प्रमाण के प्रत्यक्ष परोक्ष भेद हैं, याद रखना। प्रत्यक्ष परोक्ष किसके भेद? प्रमाण के। सो प्रमाण सम्यक ज्ञान है। प्रमाण कौन सा ज्ञान है? सच्चा ज्ञान। इसलिए मति ज्ञान श्रुति ज्ञान तो परोक्ष प्रमाण है। अवधि मनः पर्यय केवल ज्ञान ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रमाण माने ज्ञान। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान परोक्ष प्रमाण है, माने परोक्ष ज्ञान है। और अवधि मनः पर्यय और केवल ज्ञान ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, माने प्रत्यक्ष ज्ञान है। आद्य परोक्षम प्रत्यक्षम अन्यत्, तत्वार्थ सूत्र पहले अध्याय का 11-12 नंबर के ये सूत्र है। आद्य परोक्षम प्रत्यक्षम अन्यत् ऐसा सूत्र का वचन है। तथा तर्क शास्त्र में प्रत्यक्ष परोक्ष का ऐसा लक्षण कहा है। स्पष्ट प्रतिभासात्मकम प्रत्यक्षम अस्पष्टम परोक्षम। स्पष्ट ज्ञान, स्पष्ट प्रतिभासित ज्ञान ये प्रत्यक्ष है, स्पष्ट। न्याय शास्त्रों में चर्चा मिलती है इनके बारे में। अब देखो, इसको समझाते हैं। पढ़ा था हमने वैसे, ये भी ये पंक्तियां हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी देखो। जो ज्ञान अपने विषय को निर्मलता रूप स्पष्टतया भली भांति जाने। किसको जाने? अपने विषय को। सब ज्ञानों के अपने अपने विषय। मति श्रुति ज्ञान का अपना विषय, अवधि ज्ञान का विषय रूपिष्ववधे, है ना। मति और श्रुति ज्ञान का विषय, मति श्रुति और निबंधो द्रव्येषु सर्वपर्यायेषु, मति श्रुति ज्ञान का विषय। मने पर्याय ज्ञान का विषय, ये अवधि ज्ञान का जितना कहा है तदनंत भागे मने पर्यायस्य, ये केवल ज्ञान का विषय केवल सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, ये सबके अपने अपने विषय। तो जो अपने विषय को बिल्कुल स्पष्ट जानता हो, जिसको जानते समय बिल्कुल HD क्वालिटी आती हो, क्या बिल्कुल इतनी पिक्चर क्वालिटी इतनी क्लियर है, तो कह रहे हैं वो प्रत्यक्ष है। और जो स्पष्ट भली भांति ना जाने वो परोक्ष। हमारे ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, इसका मतलब हमारे ज्ञान में क्लियरिटी नहीं है, इसका मतलब हमारा ज्ञान धोखा खा सकता है, क्लियरिटी नहीं है। रस्सी को सांप जान सकता है, सांप को रस्सी जान सकता है। मति श्रुति ज्ञान की क्या पराधीन स्थिति है, आप सोच नहीं सकते। आंख में एक मच्छर आ गया, दिखना बंद हो गया। बाहर लाइट नहीं जल रही है, कुछ दिख ही नहीं रहा है, सब अंधेरा बहुत है। ये पराधीन है मति श्रुति ज्ञान। क्या करें? बाहरी परिस्थितियां, चश्मे का नंबर उतर गया, दिखना बंद हो गया, तो क्या करें? आई फ्लू हो गया, दिख नहीं रहा है। कान के पर्दे में प्रॉब्लम हो गई, क्या करें? सुनाई नहीं दे रहा है। अभी मति ज्ञान श्रुति ज्ञान की तो परिस्थिति इसी प्रकार की है, जो इंद्रियों के माध्यम से प्रवृत्ति करता है। अब इंद्रियां क्या, ये इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट खराब होगा तो ज्ञान क्या कर लेगा? पराधीन प्रवृत्ति में बहुत मार्मिक बातें कही थी पीछे आया था ऐसा प्रकरण मति श्रुति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति के संदर्भ में। ये प्रकरण होगा मैं समझता हूं कि 33 पेज के आसपास का। मति श्रुति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति सा ज्ञान है। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान इंद्रियों के अधीन है, विषय के अधीन है,
सामने विषय नहीं हो, दीवार आ जाए, हाथ आ जाए, दिखता नहीं है, भीत के पीछे नहीं जान सकते, एक धूल का कण आंख में चला गया। कहते हैं राई की ओट में पहाड़, तो राई की ओट में पहाड़ कैसे आ सकता है भाई साहब? आ सकता है राई की ओट में पहाड़? कैसे आएगा? कि वो राई का जो दाना है ना, वो राई का दाना आंख के नजदीक आ जाए तो उसकी ओट में पूरा पहाड़ नहीं दिखे। बोलो, ऐसी है स्थिति, पराधीन है भाई मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान, लेकिन अवधि मने परिय और ज्ञान में स्पष्टता है। देखो वहां मति श्रुति ज्ञान के विषय तो बहुत हैं, विषय ज्यादा है मति श्रुति ज्ञान का, परंतु एक भी ज्ञेय को संपूर्ण नहीं जान सकता, इसलिए परोक्षिक है। और अवधि मने परिय के विषय थोड़े हैं, अवधि ज्ञान का विषय थोड़ा है, लिमिटेड विषय है। मने परिय ज्ञान का विषय और लिमिटेड है। अवधि ज्ञान का विषय ज्यादा है कि मने परिय ज्ञान का विषय ज्यादा है? अवधि ज्ञान का विषय संपूर्ण लोक और मने परिय ज्ञान का विषय 2.5 जीव। ऐसा है स्वरूप। मनुष्य के मन की बातों को जानेगा भाई, 2.5 जीव तक की बातों को जान लेता है मने परिय ज्ञान। और केवल ज्ञान का विषय तो और सीमित है कि क्या बात कर रहे हो साहब, केवल ज्ञान का विषय तो लोकालोक है। नहीं, केवल ज्ञान का विषय तो परी नहीं है, केवल एक आत्मा है। केवल ज्ञान का विषय तो इतना सीमित है, अपने आत्मा को जानते समय लोकालोक सहज ज्ञान में झलकते जिसमें लोकालोक प्रभु का ऐसा केवल ज्ञान। तथापि अपने विषय को स्पष्ट भली भांति जानता है, इसलिए एक देश प्रत्यक्ष है। कौन? अवधि मने परिय, एक देश प्रत्यक्ष। और केवल ज्ञान सर्वज्ञ को आप स्पष्ट जानता है, आप स्पष्ट जानता है माने स्वयं स्पष्ट जानता है, आप स्पष्ट जानता है माने किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, इसलिए सर्व प्रत्यक्ष है, इसलिए सकल प्रत्यक्ष है। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंताओ, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंताओ। ये केवली भगवान प्रकट जानते हैं, प्रत्यक्ष जानते हैं, वो सर्व प्रत्यक्ष है। तो देखो भाई क्या कहा, 2 तरह के प्रत्यक्ष की बात हो गई, एक देश प्रत्यक्ष और एक सर्व प्रत्यक्ष, सकल प्रत्यक्ष। देश प्रत्यक्ष कौन कौन सा? अवधि और मने परिय। और सकल प्रत्यक्ष केवल ज्ञान। मति श्रुत बोले परोक्ष, बोले इन मति श्रुत को प्रत्यक्ष भी कह देते हैं। क्या? मति श्रुत को प्रत्यक्ष 2 अपेक्षाओं से कहते हैं। मति श्रुत को 2 प्रकार से प्रत्यक्ष कहा जा सकता है। मति श्रुत को प्रत्यक्ष कहने वाले 2 भेद मिलते हैं, 2 प्रकार मिलते हैं प्रत्यक्ष के। कौन कौन से? एक साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष और एक स्वानुभव प्रत्यक्ष। क्या की थी अपन ने चर्चा, आगे ध्यान थोड़ी बहुत। साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, ये कौन सा प्रत्यक्ष है? लोक व्यवहार चलाने के लिए जिसे प्रत्यक्ष कहा जाए। कोर्ट में गवाही के समय आपने हाथ रख करके प्रतिज्ञा की है, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जिनवाणी पर हाथ रख करके, गीता पर हाथ रख करके, समय सार पर हाथ रख करके उन्होंने प्रतिज्ञा दिलाई, सच कहूंगा। और पूछा गया तुम्हारे से कि बोलो सच सच बताना कि तुमने कत्ल होते हुए प्रत्यक्ष देखा था कि नहीं। उसने सोचा यार प्रतिज्ञा ली है मैंने, मेरे तो मति श्रुत ज्ञान है, ये तो है परोक्ष, और ये पूछ रहे हैं प्रत्यक्ष देखा था कि नहीं। देखा तो है मैंने। तो कहा नहीं था, प्रत्यक्ष तो नहीं देखा, मैंने तो परोक्ष देखा है। क्या? बोले तुम्हारी गवाही किसी काम की नहीं है, नीचे आ जाओ। क्या? किसकी गवाही काम की है? जिसने प्रत्यक्ष देखा हो। तो बोलो प्रत्यक्ष देखा कि नहीं देखा? आप लोग इन विषयों को प्रत्यक्ष सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? है? अपनी आंखों से आपको प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि नहीं? यहाँ अरे इंद्रिय प्रत्यक्ष को साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा जाता है। इंद्रियों से प्रत्यक्ष है, आंख से देखने को भी यही कहेंगे हमने प्रत्यक्ष देखा है।
कि साहब आपने अपनी आंखों से देखा है कि सुनी सुनाई बात कर रहे हो? कि नहीं साहब मैंने अपनी आंखों से देखा है, प्रत्यक्ष देखा है साहब, चश्मदीद गवाह हूं मैं। क्या स्पष्ट देखा है हमने। कोई व्यक्ति ने टोडरमल जी की पंक्तियां पढ़ी हो, मत श्रुत में स्पष्टता नहीं होती। क्या तो नहीं साहब देखा तो था लेकिन स्पष्ट नहीं देखा, अप्रामाणिक हो जाती है बात। देखो जरा क्या कह रहे हैं, तथा प्रत्यक्ष के दो भेद हैं, एक पारमार्थ प्रत्यक्ष, दूसरा सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष। ये प्रत्यक्ष दो प्रकार के, पारमार्थिक और सामव्यवहारिक। सामव्यवहारिक व्यवहार के लिए वहां अवधि मने परिय और केवल ज्ञान तो स्पष्ट प्रतिभास रूप है ही, डायरेक्ट जान रहे, स्पष्ट जान रहे, इसलिए पारमार्थिक प्रत्यक्ष है। अवधि मने परिय और केवल ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, उनमें तो कहीं कोई कमी का सवाल नहीं है। अवधि ज्ञान में जो बात झलक रही है इसका मतलब 100% है। अवधि ज्ञान में यदि ये बात आई है ज्ञानियों के द्वारा कि पंचम काल के अंत में वीरंगज नाम के मनेराज होंगे, तो फिर स्पष्ट है फिर वो बात, तो फिर इसमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं है। वो टैक्स लगा देगा, ऐसा ऐसा घटना घटेगी, बोले सच्ची है, कोई गुंजाइश नहीं है उसमें। अवधि ज्ञान में कहाँ गुंजाइश है, सटीक बात है। पारमार्थिक प्रत्यक्ष तथा नेत्रादिक से वर्णादिक को जानते हैं, वहां व्यवहार से ऐसा कहते हैं। नेत्र से वर्ण को जानते हैं, आंखों से दिखाई देती है जो बातें, इसने वर्णादिक प्रत्यक्ष जाने। मैंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा है, मैंने अपने कानों से सुना है साहब, किसी दूसरे के कानों की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसी बातें कर रहा था आपके बारे में, ऐसा कह रहा था वो। तो ये प्रत्यक्ष जाने। एक देश निर्मलता भी पाई जाती है, इसलिए इसको सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। इसमें एक देश निर्मलता है, देखने में, चखने में स्पष्ट है बिल्कुल। जबान से चखी है कोई बात, स्पष्ट है बिल्कुल। इतना मीठा हो गया है, इतना मीठा नहीं है, नमक तेज हो गया है इसमें, खटाई ज़्यादा है इसमें। ये जो बात आपने कही है, ये बात आपने अनुभव करके कही है, प्रत्यक्ष चख करके कही है, जबान से देख करके कही है। परंतु यदि एक वस्तु में अनेक मिश्र वर्ण हैं, बोलो अब स्पष्टता क्या होगी? हमने कहा अनेक मिश्र वर्ण हैं तो आपको दिखते नहीं। बोलो कभी कभी तो ऐसा भी होता है, बहुत बड़ा ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक ब्लैक डॉट लग रहा हो, वाइट बोर्ड पर ब्लैक डॉट लग रहा है, तो हमने पूछा बताओ कौन सा कलर, तो आपने कहा काला सा दिख रहा है हमारे, ये काला सा दिख रहा है, वो पूरा सफेद नहीं दिख रहा। ऐसा ही स्वरूप है भाई, उपयोग की एकाग्रता जहाँ हो वो दिखता है। अनेक मिश्र वर्ण हैं, वे नेत्र द्वारा भली भांति नहीं ग्रहण किए जाते हैं, इसलिए इसको परमार्थ प्रत्यक्ष नहीं कहा जाता है। इतनी बात यदि आपके समझ में आ गई हो, परमार्थ प्रत्यक्ष, पारमार्थिक प्रत्यक्ष, सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष और परोक्ष। अब हमने पूछा ये जो सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष है ये प्रत्यक्ष है या परोक्ष है? क्या पूछ रहा हूं? सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष है या परोक्ष है? कि साहब किसी अपेक्षा से आंखों से देखा है, आंशिक निर्मलता दिख रही है, इसलिए प्रत्यक्ष कह देते हैं, लेकिन वास्तव में वस्तु स्थिति तो ये है कि इंद्रिय आदि के माध्यम से हो रहा है, इसलिए परोक्ष ही है। तो सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष भी कह सकते हो और परोक्ष भी कह सकते हो। देखो दृष्टि बदलते ही कैसा विचार बदल जाता है। अभी और देखो क्या कह रहे हैं यहां, इसलिए इसको परमार्थ प्रत्यक्ष नहीं कहा जाता, परमार्थ से प्रत्यक्ष नहीं है सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष। तथा परोक्ष प्रमाण के 5 भेद हैं। परोक्ष के स्मृति, पहला भेद स्मृति याद करने, दूसरा प्रत्यभिज्ञान, पहला दूसरा पहला दूसरा तीसरा तर्क, तीसरे नंबर पर तर्क, पहले नंबर पर क्या बतलाया? दूसरा और तीसरा, 3 याद हो गए?
वापस बोल दो, पहला कौन सा था? दूसरा प्रत्यभिज्ञान, प्रत्यभिज्ञान अभी समझेंगे कल इसको। फिर तीसरा तर्क, चौथा अनुमान और पांचवा आगम। चौथा अनुमान, पांचवा आगम। पांचवें याद हो गए? स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। और इनमें क्रम है, स्मृति होगी तो प्रत्यभिज्ञान होगा, प्रत्यभिज्ञान होगा तो तर्क लगेगा, तर्क होगा तो अनुमान कहलाएगा, अनुमान होगा तो आगम की बात होगी। माने ये क्रम है इस तरह का। और ये जो भेद पढ़ते हैं, ये किस में पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, इनका क्या स्वरूप है, ये प्रत्यक्ष परोक्ष बना समझा रहे हैं। और ये कह रहे हैं भाई साहब ये सारा का सारा काम ज्ञान का काम है, श्रद्धा का नहीं है। श्रद्धा निर्मल है, ज्ञान में कुछ भी होता हो, क्या फर्क पड़ता है ज्ञान से जानने से। श्रद्धा का काम सम्यक दर्शन का है। श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र तीनों की एक रूपता तो है, एक दिशा में तो है, लेकिन पूर्णता और अपूर्णता का फर्क है। ये सब कुछ चर्चाएं प्रत्यक्ष परोक्ष के संदर्भ में जो यहाँ आ गई है, अपन आगे विस्तार से कर पड़ेंगे।